आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एमकॉम फाइनल EAFM के पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, यह पेपर एक चॉइस बेस्ड पेपर है। आप इस पेपर को यदि चूज़ करते हैं तो यह पेपर आपको तैयार करना है। फाइनल में कुल 5 पेपर रखने होते हैं, जिसमें से 2 पेपर कंपलसरी हैं और 3 पेपर विभिन्न प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं। उन ग्रुप में से एक ग्रुप अपने को लेना होता है और प्रत्येक ग्रुप में 5 से 6 पेपर होंगे। उसमें से 3 पेपर का चयन अपने को करना है। इस प्रकार से यह एक 10वां पेपर है और इसका यदि अपने चयन करते हैं तो इस पेपर की तैयारी अपने को करनी चाहिए। यह पेपर एक प्रैक्टिकल पेपर है और इसमें यदि अपने अच्छी मेहनत करें तो बहुत अच्छे अंक भी हासिल कर सकते हैं। तो यह तो हुई इस पेपर के बारे में जानकारी, पेपर 10th के बारे में जानकारी। आज हम पेपर 10th के पहले चैप्टर परिमाणात्मक प्रविधियों की प्रकृति, क्षेत्र एवं योगदान के बारे में पढ़ेंगे। परिमाणात्मक प्रविधियों की प्रकृति, क्षेत्र और योगदान। देखिए, आज के आधुनिक समय में परिमाणात्मक प्रविधियों का व्यावसायिक क्षेत्र में महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि परिमाणात्मक प्रविधियां आर्थिक गतिविधियों को गणितीय रूप में प्रकट करके निर्णय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और इनके माध्यम से विभिन्न आर्थिक नीति का निर्धारण भी संभव हो रहा है। आज यदि विभिन्न प्रकार की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं तो उन जटिलताओं का सामना करने के लिए ये परिमाणात्मक विधियां बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करती हैं और हमें एक प्रारूप और एक रूपरेखा देती है, जिससे हम आसानी से किसी विशिष्ट निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आगे, परिमाणात्मक प्रविधियों का अर्थ एवं परिभाषा। परिमाणात्मक प्रविधियां हमारा अभिप्राय उन तकनीक से है जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावित गतिरोधों की व्याख्या करने हेतु किया जाता है। परिमाणात्मक प्रविधियां वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यावसायिक निर्णय हेतु तथ्यों को प्रस्तुतिकरण में उपयोग की जाती है। परिमाणात्मक प्रविधियों की सहायता से जटिल तथा संख्या संबंधी तथ्यों को का इस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है जिससे कि उनका उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा सके। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियां किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार अथवा क्रिया के क्रम को निश्चित करने वाली गणितीय प्रक्रिया है। परिमाणात्मक प्रविधियां के संबंध में विभिन्न गणितज्ञों तथा विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार परिमाणात्मक प्रविधियां वे गणितीय तकनीकें हैं जो 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने की तकनीक प्रदर्शित करती हैं। अर्थात जॉर्ज आर टेरी ये कहना चाह रहे हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियां एक ऐसी गणितीय तकनीक है जब अपने पास 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्प होते हैं तो उन विकल्पों को में से कौन सा विकल्प अच्छा है उसका चुनाव करने के लिए एक लॉजिकल तरीका प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर एलन ने बताया है कि परिमाणात्मक प्रविधियां वे कार्य हैं जिनसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष अथवा निर्णय पर पहुंच सकता है। अर्थात परिमाणात्मक प्रविधियां निर्णय में भी काफ़ी सहायता प्रदान करती है। प्रोफेसर DE मैकफार्लैंड कहते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियां एक प्रकार की चयन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुशल प्रबंधक दी हुई परिमाणात्मक परिस्थितियों में तथा में क्या किया जाए अथवा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कैसे किया जाए के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायता
प्रदान करता है। तो इस प्रकार से परिमाणात्मक प्रविधियाँ हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं, जैसे संभावित विकल्पों का चयन, संभावित विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना और साथ में निर्णय में हेल्प करना। तो परिमाणात्मक प्रविधियाँ निर्णय की प्रक्रिया की आत्मा भी कही जाती है, क्योंकि निर्णय जो है उसके आधार पर लिया जाता है। एक लॉजिकल, एक क्लियर कट वे प्रस्तुत करती है। किसी को प्रत्युत्तर देने से पूर्व एक व्यक्ति को सुनिए, परंतु कोई निर्णय करने से पूर्व कई व्यक्तियों को सुनना चाहिए। उसी प्रकार से परिमाणात्मक प्रविधियां हमें कई विकल्पों की सुनने को कहता है और उन विकल्पों में से जो अपने व्यापार के अनुकूल होता है, अपने व्यापार की व्यूह रचना के अनुकूल होता है, उसे अपनाने पर बल देता है। तो इस प्रकार से परिमाणात्मक प्रविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको बड़ी ही सावधानी से प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में अनुसंधान कार्य हेतु परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग किया जाता है और उनमें से प्रमुख विधियां इस प्रकार से हैं। पहली है रेखीय प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्राम। परिमाणात्मक प्रविधियों में सबसे पहली जो विधि है वह है लीनियर प्रोग्राम, रेखीय प्रोग्रामिंग। रेखीय प्रोग्रामिंग वह गणितीय तकनीक है जिसके माध्यम से किसी उत्पादन अथवा व्यावसायिक संस्था में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग संभव किया जाता है। रेखीय प्रोग्रामिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रेखीय शब्द एक सीधी रेखा के रूप में है, जबकि प्रोग्रामिंग शब्द का अर्थ उन विकल्पों को ढूंढना है जिससे विभिन्न समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार रेखीय प्रोग्रामिंग एक गणितीय तकनीक है जिसके माध्यम से कोई व्यावसायिक फर्म अथवा उद्योग सर्वश्रेष्ठ हल निकाल सकती है तथा अपने सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करने, अपने लाभ में वृद्धि करने तथा लागत में कमी करने के बारे में सोच सकता है। रेखीय प्रोग्रामिंग एक प्रबंधकीय प्रविधि है जो प्रबंधकों को यह बताती है कि उनके द्वारा विभिन्न उत्पादन संयोगों में से किसे चुना जाए। रेखीय प्रोग्रामिंग आधुनिक युग में एक ऐसी नियोजित तकनीक है जो किसी वस्तुनिष्ठ कार्य को निश्चित सीमा तक प्रतिबंधों के ढांचे में न्यूनतम या अधिकतम होने की अनुमति देता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि रेखीय प्रोग्रामिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाला जो उद्देश्य है, विभिन्न प्रतिबंधों के आधार पर किस प्रकार से उसको हल किया जाता है उसके बारे में एक बीजगणितीय जानकारी देता है। और यह जो मेथड है, यह जो तरीका है, वह बहुत ही पॉपुलर मेथड है जो सामान्यतः सेना वगैरह जहाँ आपातकाल में माल वगैरह पहुंचाना होता है या आपातकालीन स्थितियां जहाँ जिन इंडस्ट्रीज़ में होती हैं उन सब में ये देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेखीय प्रोग्रामिंग एक ऐसी तकनीक है जो हमें विभिन्न विकल्पों, विभिन्न प्रतिबंधों, विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार से एक विभिन्न उत्पादन मिक्स में से कौन सा मिक्स जो है वह सर्वश्रेष्ठ है उसका चयन करने में भी काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी मदद करती है। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी। इस प्रकार से हम आज अपने विषय को ज़्यादा न बढ़ाते हुए यहीं पूर्ण विराम देते हैं। अगली कक्षा में इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट करके पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।